अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त यूरोप के दौरे पर हूँ और इटली के शहर रोम में मौजूद हूँ और मेरे लिए ये एक बड़ी खुशखबरी दी थी, एक खुशी की बात ही थी चूँकि मेरे मेरे पाकिस्तान के शहर जैकबाबाद जिसकी पहचान जो है वो कोई अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पे अमन-अमान के हवाले से। और जैकबाबाद को जब 2 हिस्से किया गया तो कंदकोट और कशमोर को अलग एक ज़िला बनाया गया। तो मेरे कंदकोट की एक मुतवस्सित घराने की बच्ची जिसने सत्तर आईबीएस से ग्रेजुएशन की, एमबीए किया, उसके बाद वो अपनी मेहनत से, अपने मेहनत कश बाप की मेहनत से और अपने बलबूते थे या इटली ने उसने अप्लाई किया। और आज मेरे लिए खुशी की बात ये है कि न सिर्फ वो बच्ची अपनी तालीम मुकम्मल कर रही है, बल्कि उसने अपना यहाँ पर कारोबार भी शुरू किया है और अपने जो तालिबे इल्म दोस्त हैं उनके साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खुला है। मैं अब आज उसके रेस्टोरेंट में भी जाऊँगा और उससे बात भी करूँगा और हम उसकी कहानी सुनेंगे कि वो किस तरह कौन से लम्हात तय करके वो जो है वो आज इस मंजिल पर पहुँची है। वो ये उनका रेस्टोरेंट है हंगरी स्कॉलर्स के नाम से है और हम अंदर जाते हैं और बात करने की। ये है हमारी एक बेटौबाद सी बच्ची, बेटी अनुशे इनका नाम है। और ये यहाँ देखिए माशाल्लाह कानपुर पे खड़ी हैं और न सिर्फ ऑनलाइन यहाँ पे कुक जो है कोक का सप्लाई का काम इनका है, बल्कि और भी क्या इनके काम है, हम इससे बात करते हैं। आप अगर 2 मिनट आ जाए तो हम आते। ये हमारे लिए वही मैंने जैसे कहा कि ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है, खास तौर पे वे पाकिस्तान की, सिंध की और हमारे जो छोटे इलाकों की, शहरों की बच्चियाँ हैं, उनके लिए ये एक मैसेज भी होगा कि देखिए अगर इरादे वक़ूफ़ हो, अगर मेहनत की लगन लो, तो कोई जेंडर की जो तफरीक है वो भी आए नहीं आती। और माशाल्लाह न सिर्फ हमारे बेटे यहाँ पर मैंने उनसे मिला हूँ, मुलाकातें की, लेकिन मेरे लिए काबिल फ़ख्र एक सिर्फ की बेटी है अनुश्री। अनुश्री आप कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक-ठाक है, खैरियत है। अच्छा मुझे अपना पहले तारुफ़ करवाएँ कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और किस तरह इस मंदिर पे आप पहुँची? जी, मेरा नाम अनुषी और मैं कंकोड से हूँ बेसिकली, सिटी कंकोड से पास्ता। और मैं यहाँ आई कि 2020 में मास्टर्स के लिए आई स्टार्टेड बिजनेस मैनेजमेंट। और वो पूरा करने के बाद यहाँ पे जो जॉब मार्केट के हालात थे वो समझ के अपनी चीज़ें की वो समझ के हमें लगा कि यही हमारा बेहतर तरीका होगा आगे बढ़ने का, रेस्टोरेंट के ज़रिए। और मेरे 2 पार्टनर हैं, एक और लड़की है जो भी सिलसिले से करमपुर से, और एक तीसरे पार्टनर है। करमसूर से। वो करमपुर भी बड़ा खतरनाक एक कोहरा और डाकू जो है वो बड़े इलाके लागत पे लेकर घूमते हैं वो करमपुर। जी, करम। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप दोनों एक कश्मीर और दूसरी कंदकोट और सरमपुर। आप देखें कि ये इलाके जो है आप लोगों ने, मैं तो ये कहूँगा कि इन इलाकों की पहचान तब्दील करके रखी है। तो किस तरह यहाँ ये मंज़िल आपने हासिल की है, किस तरह ये नमाज़ तय की है, रुकावटें कितनी तो आई, किसने मुखालफत की कुछ तो हुई? देखिए, बात करना शुरू करेंगे रुकावटों की तो बहुत ज़्यादा है, मैं आपको ये बताऊँगी तो कह से कौन-सी चीज़ें भी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है आपस में। सबसे पहले तो मैंने शुरू किया था बिज़नेस अ, आईबीए से बैचलर्स शुरू की थी, वो भी स्कॉलरशिप के थ्रू। वो भी बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने सपोर्ट किया, हमने स्कॉलरशिप थी, तो हम कहाँ से निकल के हम लोग ने बैचलर्स किया। और फिर उसके बाद इटली की गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया मास्टर्स के लिए। फिर ये सब कुछ हुआ, स्कॉलरशिप की को पढ़ाई पूरी हुई तो कैसे जैसे स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं, या को इन्वेस्टमेंट होती है अच्छी खासी घर की, या तो लोन से निकलते हैं। तो हमारा तो दोनों तरफ से फ़ायदा हो गया क्योंकि स्कॉलरशिप आ गई। तो उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया इधर, और जैसे पैसे जमा किए, और भी हम लोग ने लाइक अपना कदम रखा इटालियन मार्केट में। वो सबसे मुश्किल बात है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर नहीं आते। और फिर स्टाइल अलग में, वहाँ के लोगों का सोच अलग है, कैसे काम करते हैं, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो उसमें कदम अच्छी है यहाँ लगे कहते हैं कि वो धीरे-धारे लोग हैं, बहुत सुस्ती से काम कर। जी, बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। अभी अभी दिस इज़ द मंथ, ये जो महीना है, वो सबसे ज़्यादा उनका सस्ती महीना, उन तो करते कह रहे अगस्त से। ये पूरे अगस्त में काम नहीं करती क्योंकि ये पुरानी ट्रेडिशन है, जब ये खेती-बाड़ी करते थे, तो ये महीने में उनका कुछ काम नहीं होता था। तो ये महीना उन्होंने अपने रिलीजन और अपने कल्चर को मना के छुट्टी का ज़र्व किया है। तो ये लोग अगस्त में पूरा काम लेता है।
जब हम लोग ने ये रेस्टोरेंट शुरू किया तुंगा था बिकॉज जून 2024 ऐसा पर तो इतने पैसे दरकार थे और कहाँ से ये मिल रहा है धक्का शरा डाला और ये क्या दिया पैसे तो ताका तुम नहीं करा आपने बोला आपने शेयर का नाम तेज कर रहा था पर आदत मेरा नहीं डाला पर अब जब आई थी तो पार्ट जॉब से शुरू किया था और हम लोग 3 पार्टनर ने तो सब में थोड़ा थोड़ा पिला के किया था इस तरीके से पैसे तो हो गए थे फिर और आपने पूछा कि मदद थोड़ी तो पिलाए तो धागा डालने की जरूरत नहीं पड़ी वही। और टाइमिंग भी साथ साथ कैसे जा रही है फिर ये टाइम अगर आप इसको रेस्टोरेंट को देते उन्हें तो फिर पढ़ते किस वक्त जब शुरू किया था प्रोसेस तब हमारी जन्म भी थी क्योंकि मैंने ग्रेजुएट किया है अभी नवंबर में तो जब तक नहीं शुरू कर रहे थे भूल रहे कि जब डॉक्यूमेंट तक काम कर रही थी आपके मोटर हो रही सी के सारी से नीचे थी तब हमारी तरीकेशन दी थी और जैसे हम लोग ब्रेक बोला उस टाइम हम लोग ग्रेजुएट किया तो दिसंबर जनवरी रिक्रूट कर लिया और फिर ये किट रही अच्छा तो यहाँ लोग आप ना कुछ कमा देती है अपने साथ आकर गाँव नहीं दे है यही चलता शुरू किए अभी अभी तो 5 लेंगे अभी तो कस्टमर रिटेंशन और ये सारी चीज़ों में अभी तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना क्योंकि अभी तो लोग जाने नहीं हमारी हम और इतना इन्वेस्टमेंट मार्केट पे नहीं किया है तो बस शुगर यही नहीं जगह को चलाने के लिए बहुत अच्छा यहाँ के लोगों का क्या रजी हुई करके घूमने हाथे और या तो बाहर से पारे में रहे तो इनका रोइया कैसा होता है आप दोस्त का ये जो लोग हैं ये हमसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं आके या बाकी 7 जो लोग हैं इनसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं क्योंकि ये भी फ्री हो रहे थे ये भी अपनों के साथ रहता साहब ये खाने के लिए उपरेशन है रोमों को बुलाने के लिए बोस का लिए पर क्या है क्योंकि आप सब दूसरी जगह से आपको उनकी जुबान नहीं आ रही तो उनसे जुड़ने में मुश्किल है और जब आप लोग की जुबान सीखने तो वो कुछ ज़्यादा अलग ही नहीं है जी तो आपने सीखी है वो ज़्यादा कर रही चल किया अच्छा वैसे क्यों तेरे को क्या समझती है कि वो वरी कितने फामे नहीं देवान तीन दिन की कोई अच्छा सीखने वाला इंसान को तो 2 साल में सीख सकता है मेरा खुद का बड़ा ये कि पढ़ाई हमारी कुरीस ने की वे पार्ट टाइम जॉब और फिर इसको देते मैंने ऑफिशियली सू जॉइन मतलब फाटा इंडिक टाइप की जॉब किया दो यहाँ आता है दिमाग कर सकते हो इंटर्नशिप कर सकते हो यूनिवर्सिटी टू लगती है उसके अलावा अगर आपको और जॉब करनी है तो आप वो भी कर सकते हो और जॉब में मिशन मैच में आपके सेक्शन के लिए या क्लर्क अकाउंटेंट के लिए जो आप बेसिक इंटर एमडी लेवल की जॉब्स होती हैं वाइट कॉलर वर्कर्स वो करते अच्छा ये बताओ बेटा से आप जब आ रहे थे यहाँ में तो आपके जहन में क्या था किस तरह का कोप था और वो कोप आपने उसका कैसे मुकाबला किया और अब क्या फ्यूचर प्लान है कि तो 2-3 चीजें मैंने आपसे जब अगर प्रैक्टिकल बताने से जाऊं जब मैं आ रही थी तो वो इससे इतना बड़ी चीज थी कि मैं वहां से निकल के पहुंच के सिपाही होकर तो ये तो देखा ही था जो अभी बोल रहा है ये तो सोचा ही नहीं था मतलब जैसे आप सोचते हो जो ना आपको हमेशा लगता है कि बड़े होंगे कामयाब होंगे आपका बिजनेस होगा क्योंकि हम लोग सिंधी भी मुते हैं तो हमारा मोस्टली बिजनेस ही है जॉब के से चाहिए तो वो रहता है और फिर ये सब कुछ बहुत अलग है और ये सब की जर्नी की पहले कैसे जब और कब शुक्र बाबा का मैं कदस बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो हर स्टेप पे अगर मैं बाहर निकली और मैंने सीखा है उन्होंने भी सीखा है ऐसा नहीं कि वो उधर है तो उधर की सो बाबा जा रहे थे वहाँ पे तो क्या नाम दुकान में हम लोग बुद्धि दुकान थी जी जी ये प्लास्टिक बर्तन ये वो किया तो वो था वो तो फिर भी गई थी हालत करके आप तक उड़ाया टीडी करवाया पूरी हुई थी मेहनत से और आप आज पर कारोबार भी कर रही हो पढ़ भी रहे हो तो अब जो आने वाली हमारी बच्चियां हैं बेटियां हैं जो घरों में बैठते हैं ऐसा ये दिलात सुन रही हो उनको आप किस तरह डिफाइन करोगे कि कनोशी में ये सफर कैसे तय किया और किस तरह किस मंदिर पे आना चाहिए या वहाँ पे वो घुटन वाला माहौल या तालीम हासिल करने का जो यहाँ का माहौल वक्त है मुझे लगता है सबसे पहले कि आप अपने जहर को तुराए जो भी नई चीज आएगी उसको सीखने के लिए तैयार है और फिर को छुप के सीखने के लिए तैयार ना हो अपने पेरेंट्स अपने छोटे भाई बहनों को बताते तो फिर क्या होगा सिर्फ आप ड्रोन नहीं कर रहे हो आप आके नहीं कर रहे हो पर आपकी फैमिली भी आगे बढ़ती दो आके हर नेक्स्ट स्टेप पे उनको समझ रहे ऐसा नहीं कि सपोज करें मैं अगर सिर्फ लड़कियों वाली चुकी मैं कम और इधर में आके मिक्स जेंडर हुआ पढ़े नहीं हो
तो सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं अपने आप तक लगे, वो एक्सपीरियंस में अपने पेरेंट्स को बता दिया कि हमारा ग्रुप ऐसा बन रहा है, हमारा काम ऐसा हो रहा है। तो जैसे वो मेरे साथ आगे बढ़े, जब हम साथ आगे बढ़ रहे हैं ना, तो जब उनको मेरे पेरेंट्स को डर रहा था, जब मैं मास्टर्स करने इधर आई, जब मैंने उनको कदम कदम साथ तक है ना, और उन्होंने मेरा साथ दिया है, उसकी वजह से जब मैं ये बिजनेस खोल रही थी, लोगों को उतना डर नहीं लगता था। उनको लग रहा था कि मेरी बेटी काबिल है। वो टेस्ट दस ऐसी भी बहुत सारी कि आपको एक दिमाग आए और पेरेंट्स के भरोसे से उनको साफ लगाते हुए, तो मुझे लगता है उससे आपकी ज्यादा बेहतर सूची से हो। अच्छा, स्टॉकशिप कैसे मिली? पहले चलिए ऐसे ही कि ये थे बिग स्टेटमेंट कार्य होते हैं, बड़े बड़े दुखदायक तैयारियों की, तो आपको मुश्किल तो आई हुई? जी बेट, ये तो चीज़ थी आपको बैंक से न दिखाने के, और आपके पास दो तरीके होते हैं। इमा ये एजुकेशन एजेंट्स होते हैं, आपके काम देते हैं, लाख फुट करते हैं, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो मैंने खुद ही किया था, खुद ही किया था कुछ। तो हर डॉक्यूमेंट की आपको मर अलग ऑफिस में कागज पड़ता है, ये अटेस्टेशन है, वेरिफिकेशन है, अपॉइंटमेंट है, सारी चीज़ों का करके मुश्किल कुछ नहीं है, पर चक्कर बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। अगर वो का नाम चाहे इतना कुछ तो यूज करे, सब आपका जन्म बोले, आप सब कर सकते हो। जो बहुत पूछो से फेसबुक की ग्रोथ से, व्हाट्सएप की ग्रोथ से, सीरियल बड़ी गाड़ी गई, सब चीज़ होता। पीपल आर द नाइस पीपल हैं, माहिर तो आपकी हेल्प चल रहे होते हैं, आप चीज़ें कर सकते हो। और उसके अलावा स्कॉलरशिप वगैरह आपके कोर्टर्स देते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिनशिप दिया, फिर स्कॉलरशिप, सारा प्रोसेस स्मूथ है। ये से कि आपका बस लेना है स्किन तरफ हना पियंदा। ये आप फेरी अब तो मैं सारे छुए बाद आए कि इंजेक्ट दोले दी तरह के पीछे लोन लेना पड़ा, कोई फूड दे के कैसे लेने तरी क्या कोण अपने का दाती एक की दा शेयर अगर पूरा मिक्स होता है, आपको सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अचानक से आपने लो ले लिया गीते चीची मैंने आपन ने आपको मेंटेन करने पड़ती है इसमें। पूरा मेरी घर वाले बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे कि मेरी जो बैचलर्स की स्कॉलरशिप थी कुछ से नहीं कुछ चली थी। और फिर जब मैं ये प्रोसेस कर रही थी, को मैंने 7 महीने जॉब किया था, उससे थोड़ी बहुत सेरी तरीके मैं बड़ा मेजर सबक है मेरा। तो ये सब कुल मिला के मैं कुछ ये 8 नए जो है बैंक से मैं मरान करी की और से हो गया। अगर ऑथेंटिक प्रूफ बैंक स्टेटमेंट, तो ऐसा नहीं है कि आपको 20-25 लाख पे लाख। अच्छा, हमारी हुकूमत ही सपोर्ट करती है इस पूरे जब आपने कदम बढ़ा तो कि वो वाली इदारे ने आपका हाथ पकड़ाओ कि फिर मदद की हुई इस तरह की कोई है फिर फोन करना पड़ता है? जी, मेरी स्पेसिफिक जो स्कॉलरशिप है, उस पे नहीं, पर कुछ स्कॉलरशिप हैं जैसे कंपनी की स्कॉलरशिप है जो कि एचईसी मेंटेन करती है, यूएसए की है जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है, वो उसमें तक ही। और मेरी तरफ से ऐसा नहीं कि आप सपोज के मुफा में जाते हैं, ये गजत की ना, ऐसा नहीं कि आप स्कॉलरशिप है या स्टूडेंट ने आपको जरूरी करी है, नहीं कैसा रुकसी है। ऐसा भी नहीं कि वो अटका रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि आपको टेवा करेगी या आप भी जा नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल इंसस। चलिए ये बताएं मैसेज क्या देती है हमारी शिशी अच्छी गोल की तरह इस मकाम पर पहुंच सकती है या आपके जहन में क्या है, आप वो भी कितना एनकरेज करो? वहाँ मुश्किल सा हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक ना या मदारे जैसी चीज़ नहीं है। मुझे लगता है जिस चीज़ें मुझे जाते रहने में मदद की है, वो है खुद का ज़हन, कि यहाँ आप आए हो तो हर किसी की स्ट्रगल है। लैंग्वेज का बेरे रहेगा, कुछ टाइम तक दोस्ती नहीं, कोई कुछ भी नहीं का। जी पहले साल प्यार वैसा कोई भी नहीं था, कोविड का टाइम था, तो आपको अकेले तुझसे भी सर्वाइव करना पड़ेगा हर चीज। और दूसरी चीज जो बांसा में हम लोग नहीं करते, लड़ियाँ बिल्स पे करना, ग्रोसरीज करना, छोटी छोटी चीज़ों पर यहाँ के आपको वो कौन पड़ी लगी नहीं क्योंकि जायज थी सीमा जी। और तीसरा मुझे जो लगता है कि सबको करना चाहिए पेरेंट्स के साथ ईमानदारी से पे। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, अगर आप पेरेंट्स को नहीं बता सकी हो तो ना, तो बहुत बुरी होती है पेश से। अगर उनको पक्का होता है तो आसान। तालीम आपकी मुकम्मल होनी दारी है जब वक्ती कह रहा था सही तो कितना मिला के गए वो ये भाई कको ये गुलाम नहीं अब मैं कौन ना बदली जाऊंगी तो जैसे क्या है लग रहा है? देखे मैं कितना भी गोल लोग पे लगे, मैं एक लड़की हूँ, मुझे किसी ना किसी पे तो जे मगर फैसला रहना सिर्फ मेरा काम नहीं होगा फिर देख। पर अभी के लिए मैं यही बोल सकती हूँ, अभी के लिए डॉनरीज और रेस्टोरेंट पर है ना पेनालिसी है, फिलहाल पे साथ देसी में ही है। करार पिछा इसी में है और यही
देखिए यही ज़िंदगी है, यही खूबसूरती है और यही एतमाद है कि हमें मनुष्य के अंदर नज़र आया। और किसी तरह अगर हमारी बेटियाँ, हमारे भाई, जो भी हमारे बच्चे हैं अगर यहाँ आना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको एक अपना एक इरादा जो है वो पक्का करना पड़ेगा, उसके बाद कोशिश करनी पड़ेगी, खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी रुकावटें आएगी, उन रुकावटों को अबूर करके अपने ऊपर एतमाद करके हमें यहाँ तक पहुँचना होगा। अगर हम नहीं पहुँचेंगे तो हमारे जो ड्रीम्स हैं, वो बड़े-बड़े ख्वाब हैं, वो पूरे नहीं होंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सिर की बेटी का ख्वाब जो है वो बड़ी दादी माँ करने का मास्टर करने में यहाँ पे पूरा हुआ है या कोई कारोबार करती है। हमारी दुआएँ देखिए यहाँ के रोशक होंगे कि अल्लाह पाक जिनके कितने भी बड़े ख्वाब हैं, जिनका भगवान वो कोई ख्वाब पूरे करे। और उसके बाद इनके वालिद हैं, मैं उनको भी क्रेडिट दूँगा, इनकी वालिदा को, इनके बहन-भाइयों को भी क्रेडिट दूँगा, जिस तरह उन्होंने बातें की हैं, कि वो भी इनके हर कदम में शाना-बशाना पाक लें। और किस पूरी बातों से हमें ये भी सीखना चाहिए, बहैसियत वालिद, बहैसियत भाई, बहैसियत बहन जो है, कि हमें अपने बच्चों को, अपने अपने बहनों भाइयों को किस तरह सपोर्ट करना चाहिए, जिनकी ये ख्वाब है कि वो बाहर जाए, अल्लाह तालीम आदि करे, वो वहाँ पर कारोबार करे। क्योंकि हमारे यहाँ जो कारोबार के हालात हैं, वो सबके सामने है। मैं बुरा या अच्छा नहीं बोलूँगा, लेकिन इतने आइडिया नहीं है कि कोई बच्ची जब है बाहर कराची में या इलाहाबाद में या ये जहाँ का बता है कानपुर में कान हो गए या कि कोई रेस्टोरेंट बोले, अगर बोले कि मेरे कहा भाई एक हफ्ते क्या तरी बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो माहौल नहीं है। वहाँ पर वो जाहिल समाज के ऐसे किरदार, ऐसे करंजे गुरूर है, जो हर चीज़ को हथियार से, ताकत से हासिल करना चाहते हैं। तो दुआओं के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।